ओके, तो आज का क्वेश्चन है x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। ये बनेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं इसको। और कहते हैं इसको सॉल्व करना है हमको, चाहे हम स्प्लिट करें चाहे फार्मूला लगाएं, किसी भी मेथड से सॉल्व करना है हमको। और कहता है सॉल्व करने के बाद ये डेसिमल में आएगा आंसर, डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए हमको, 2 डिजिट्स चाहिए, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन एंड गिव द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक चाहिए हमको आंसर, फाइनल आंसर। मतलब हमको जब सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक का आंसर निकालेंगे, उसके बाद उसको राउंड ऑफ करके 2 डिजिट बनाएंगे। तो पहले तो इक्वेशन को देखते हैं कि x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या है, करेक्ट फॉर्म में है नहीं, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन में क्या होना चाहिए, x पे स्क्वायर लगना चाहिए, ठीक है। ये x माइनस वन होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। हमारे पास है x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर अगर लगाते हैं हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या बन जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a और b यहाँ पर क्या क्या, x और 1, तो a स्क्वायर मतलब हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म क्या है 1 का स्क्वायर, फिर है माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म x, b मतलब 1, साथ में माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों ऐसे ही उतार दिए, ठीक है। ये पहले पार्ट में x माइनस वन होल स्क्वायर में हमने ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर 1 माइनस टू वन टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू हो गया जीरो। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स का स्क्वायर तो ठीक है, एक ही है। एक्स के टर्म्स देखेंगे, एक माइनस टू एक्स है और एक माइनस थ्री एक्स है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे। स्क्वायर वाले टर्म के साथ एक्स नहीं सॉल्व हो सकता, अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स हैं ये। तो माइनस टू एक्स और माइनस थ्री एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब ऐड करना है, 2 और 3 हो गया 5x। बड़ा कौन सा टर्म है, 3 है, माइनस टू माइनस थ्री है, बड़ा 3 है, उसमें माइनस है, बड़े का साइन लगाते हैं हम लोग, तो माइनस 5x हो गया। अब नंबर्स को देखेंगे, एक है प्लस वन और एक है प्लस फोर। प्लस वन और प्लस फोर दोनों प्लस में मतलब ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 4 क्या हो गया 5 इक्वल्स टू जीरो। अब बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट स्प्लिट नहीं कर सकते, हम इसमें क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो उसका कोएफिशिएंट होगा उसको a मानेंगे, x का कोएफिशिएंट b और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c। तो a मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हम मान लिए 1 है, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 1, b इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x के साथ क्या है अपने पास माइनस 5 और c इज इक्वल्स टू क्या है, लास्ट टर्म क्या है 5। a b और c तीनों का वैल्यू हमको पता चल गया, ठीक। अब हम लोग लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहता है, जो हमारा वेरिएबल है x है, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, a b और c के वैल्यूज रख देते हैं। x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस b का वैल्यू क्या दिया, नेगेटिव 5 दिया हुआ है, फिर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b क्या है नेगेटिव 5, उसका हो जाएगा स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a हो गया 1 इंटू सी हो गया 5, और इस पूरे के अपॉन में क्या है 2a, 2 इंटू a की जगह है 1। हमने सारे वैल्यूज पुट अप कर दिए, ठीक है, a b और c तीनों के वैल्यूज पुट अप कर दिया हमने, कि a का वैल्यू था 1, b का वैल्यू माइनस 5, c का वैल्यू 5, जहां जहां जरूरत है वहां वहां हमने पुट अप कर दिया। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंप्लाइज लगाना जरूरी है, x इज इक्वल्स टू हो गया नेगेटिव नेगेटिव, दो बार नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट नेगेटिव 5 स्क्वायर हो गया 25, माइनस साइन हट जाता है जब भी हम स्क्वायर करते हैं,
5 का स्क्वायर 25, नेगेटिव साइन हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि -5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -5 इंटू -5, 5 5 25 और माइनस माइनस 2 बार आ रहा है तो ये प्लस बन जाता है, तो पॉजिटिव हो जाता है। कोई भी नेगेटिव नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाता है। माइनस 4 1 4 5 हो गया 20 अपॉन में 2 1 हो गया 2। अब x इज इक्वल्स टू हो गया 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 25 माइनस 20 हो गया 5 अपॉन में हो गया 2, ठीक है। यहां तक हमने बना लिया। अब हमको पता है कि 5 का डायरेक्ट कोई होल नंबर में रूट नहीं होता है, डेसिमल में ही आएगा, ठीक है। 1 का रूट निकाल सकते हैं, 1 का रूट होता है प्लस और माइनस 1, फिर उसके बाद 4 का रूट हो जाएगा प्लस और माइनस 2, उसके बाद 9 का रूट होता है प्लस और माइनस 3। 5 का ऐसे डायरेक्ट होल नंबर में रूट नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का रूट निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो रूट कैसे निकालते हैं, रूट निकालने का एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। लंबा डिवाइड करके हम रूट निकालते हैं, उस मेथड का अप्लाई करेंगे यहाँ पर और 5 का रूट निकालेंगे, ठीक है। तो इधर मिटा देते हैं और फिर रूट निकालते हैं इसका। तो हमारे पास आया है x इज इक्वल्स टू 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 और पूरे के अपॉन में क्या है 2। हमको चाहिए 5 का रूट, ठीक है। इस 5 का हमको रूट निकालना है, अंडर रूट 5 का वैल्यू निकालना है हमको। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो रूट कैसे निकालते हैं, बहुत लोग पढ़े हैं, कुछ लोग स्किप कर देते हैं डर से, बहुत कठिन करके, कोई हार्ड नहीं है। हमको 5 का चाहिए रूट। हमको क्या देखना है, ये किसी का स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। जिसका हम रूट निकाल रहे हैं वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं, ये तो नहीं है, 5 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो 5 से छोटा कौन सा नंबर है स्क्वायर, ये देखना है हमको, ठीक है। 5 से छोटे हैं 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 भी स्क्वायर होता है 4 भी स्क्वायर होता है। तो 5 से जस्ट छोटा कौन सा स्क्वायर नंबर है वो देखना है, तो 4 है। तो 4 देखेंगे हम लोग, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, मतलब 2 2 जा 4, ये करना है। स्क्वायर नंबर देखना है और उस हिसाब से हमको डिवाइड करना है। हमको ये नहीं देखना है किससे डिवाइड करना है, वो पहले से नहीं पता है, हमको सोच लेना है किससे डिवाइड करना है, जिसका स्क्वायर इसके जस्ट छोटा हो, ठीक है। 5 से जस्ट छोटा 4 होता है, वो 2 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, स्क्वायर में ही लेना है हमको। 5 में से 4 गया 1 बच गया, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो भी हमारा क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को ला करके यहाँ पर ऐड करते हैं। 2 + 2 क्या हो गया 4। अब डिवीजन में क्या है, नेक्स्ट नंबर नीचे लाना रहता है हमको। अब यहाँ इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो नॉर्मली डिवाइड करते टाइम क्या करते हैं, एक डेसिमल लेते हैं, 0 उतार देते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिवीजन में एक डेसिमल लेते हैं, 0 उतार देते हैं ताकि आगे हम डिवाइड कर सके। लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालना रहे तो डेसिमल तो लिए, हमेशा ये क्या रहता है, पेयर में उतरता है, ठीक है। मतलब एक डेसिमल ले रहे हैं तो 0 कितने आएंगे, 2 0 आएंगे, पेयर में आएगा 0, ठीक है। पेयर में लिया जाता है इसमें स्क्वायर रूट जब निकालते हैं। अब हमको देखना है, यहाँ तो स्क्वायर हमने देख लिया कि किसका स्क्वायर से छोटा है। अब हमको देखना है 4 के बगल में कोई नंबर लगाएंगे हम लोग और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं 4 के बगल में 6 लूँ तो 6 से ही मुझे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ये नंबर मिलता है या इससे छोटा नंबर मिल जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो जैसे हम देखें 4 के बगल में अगर मैं 1 लूँ और 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 41 हो जाएगा। 4 के बगल में 2 लूँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 4 के बगल में अगर 3 ले तो 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गया ज़्यादा। तो 100 से जस्ट छोटा कौन सा है, 84 है, ठीक है। 4 के बगल में हम ये 2 और 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 42 2 जा 84। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 मिल जाएगा हमको, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिला 16। पिछले में क्या किए थे, जो क्वेश्चन आया था उसको यहाँ ला करके ऐड किए थे हम लोग। इस बार फिर वही करना है। इस बार क्वेश्चन क्या आया था, 2 ही आया था, दोबारा 2 आया था, 2 को ला करके यहाँ ऐड कर देंगे। 42 + 2 क्या हो गया 44। डेसिमल ले चुके, मतलब यहाँ 0 ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में क्या बताए थे, पेयर में लेना है 0, तो 1600 हो गया। अब 44 के बगल में कोई नंबर लेना है और उसी से मल्टीप्लाई करके देखना है 1600 आता है कि नहीं या फिर इससे छोटा आता है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं 44 के बगल में अगर मैं 1 लूँ तो 441 रहेगा, बहुत छोटा है। 44 के बगल में अगर मैं 2 लूँ और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अभी भी बहुत छोटा है।
44 के बगल में अगर मैं 3 लूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके लूँगा, 3 3 9, 3 4 12, कैरी 1, 3 4 12 और 13, अभी भी छोटा है ये। 44 के बगल में अगर मैं 4 लूँ, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, 4 4 16 17, 4 4 16 17, ये ज़्यादा हो जा रहा है 1600 से, मतलब हम ये नहीं ले सकते, क्या लेना है, 3 वाला नंबर लेना है। 443 3 क्या हो गया 1 3 2 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 माइनस 3 2, 271 हो गया ये। 3 आया था क्वेश्चन, इसको ला करके यहाँ ऐड कर देते हैं, तो क्या हो गया 446। डेसिमल हम ले चुके हैं, मतलब 271 के बाद 2 जीरो और हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब देखो क्या बताया था शुरू में कि हमको चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद हमको कितना चाहिए, 3 नंबर चाहिए, राउंड ऑफ करके हम उसको 3 जो 2 डेसिमल प्लेसेस बनाएंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर के लिए यहाँ 446 के बगल में कोई नंबर लेना है और ये 27100 से क्या हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। 4 4 6 अगर मैं 5 लूँ, ठीक है, 5 से चेक करके देखते हैं छोटा होता है कि बड़ा होता है। 5 5 से 25 कैरी 2, 5 6 से 30 और 2 32 कैरी 3, 5 4 से 20 और 3 23 कैरी 2, 5 4 से 20 और 2 22, अभी छोटा है, 27,000 है, हमारे पास है 22,000। अब अगर मैं 6 ले लूँ, 6 6 से 36, 6 6 से 36 और 3 39, 6 4 से 24 और 3 27, फिर 6 4 से 24 और 2 26, यही लेना पड़ेगा, 7 लेंगे तो इससे ज़्यादा हो ही जाएगा, ठीक है। तो 4 4 4 6 6 6 ना हो गया 2 6 7 9 6, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 6 हो गया 4, 10 माइनस 9 1, सॉरी 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 7 3, 304, ठीक है। तो हमको यहीं तक चाहिए था, 2.236 आया, ठीक है। तो 5 का रूट हमको मिल गया, 5 का रूट कितना हो गया 2.236। अब इस वैल्यू को हम रखते हैं, हमारे पास क्या आया था लास्ट स्टेप, ये x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 की जगह पर हम ये रख दिए 2.236, अपॉन में क्या है अपने पास 2। अब एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है हमको माइनस लेना है, तो एक बार पॉजिटिव साइन लेके देखना है, पॉजिटिव साइन लेके देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 2.236 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 5 प्लस 2.236, 5 प्लस 2 होता है 7, 7.236 डिवाइडेड बाई 2, ओके, 2 से डिवाइड किए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 3.618 आ गया आंसर हमारा जब हम प्लस साइन लेते हैं तो। और एक बार क्या करेंगे माइनस साइन लेके बनाएंगे, प्लस और माइनस दोनों है अपने पास, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 2 आंसर आएंगे। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, कोई भी इक्वेशन दिया हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर कितना जाता है 2 तक जाता है, स्क्वायर तक जाता है, तो इसमें 2 आंसर आएंगे। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, क्यूबिक इक्वेशन क्या है जिसमें हाईएस्ट पावर 3 तक जाता है, तो उसके कितने आंसर होंगे, 3 आंसर होंगे। यहाँ पर 2 आंसर होंगे, एक बार तो हमने प्लस साइन लेके बना दिया ये जगह पर, यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, प्लस लेके बना दिया, हमारा आंसर है 3.618, और एक बार हम क्या करेंगे माइनस लेके बना के देखेंगे, टेकिंग माइनस साइन मिटा दे रहे हैं, जब माइनस साइन लेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो गया माइनस 2.236 डिवाइडेड बाई अपॉन में क्या है 2। अब 5 में से 2.236 माइनस करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 10 तक पहुंच जाते हैं, ये माइनस गलत करते हैं डेसिमल वाला, ठीक है, बहुत खतरनाक माइनस कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 5 में से 2.236 माइनस हो रहा है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, किसी नंबर पे डेसिमल नहीं है तो हमको समझ लेना इस नंबर के बाद डेसिमल है, 5 पॉइंट है। माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 2.764 है हमारा माइनस करने पर। तो x इज इक्वल्स टू 2.764, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 2 7, 4 माइनस 2 अपॉन में है 2। तो x इज इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे 1.23 होता है 6,
2 8 जा 16, 2 2 जा 4। मेरे पास दो आंसर मिल गए, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3.618 और 1.382। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए इसको आंसर, ठीक है। 2 ही डिजिट हो सकता है डेसिमल के बाद। इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू, राउंड ऑफ जब करते हैं, जैसे ये लास्ट वाला डिजिट राउंड ऑफ करना है हमको, डेसिमल का 3 डिजिट है, मतलब ये लास्ट वाला डिजिट हटाना है, तो इसको क्या देखते हैं, 5 से छोटा है कि बड़ा है। अब ये क्या है, 5 से अगर बड़ा नंबर है, इसको अगर हटा दे रहे हैं हम लोग, 8 को अगर गायब कर रहे हैं हम लोग, इस चीज को गायब कर रहे हैं 8 को, तो बगल वाले नंबर में क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर 5 से बड़ा नंबर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं या 5 से बड़ा नंबर अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं मतलब हटा रहे हैं, तो उसके बगल वाले नंबर में क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। और यहां पर अगर देखेंगे लास्ट वाला डिजिट हटा रहे हैं, यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 क्या है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा नंबर अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं मतलब हटा रहे हैं, तो इसमें हमको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे उतार देते हैं। 1.38 ये हो गए हमारे दो आंसर्स, 3.62 और 1.38, दो आंसर्स। हमने आंसर कैलकुलेट किया डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक का, और उसके बाद हमने राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स में आंसर लिखा है। तो क्वेश्चन में अगर 2 डेसिमल प्लेसेस दिया है तो 2 डेसिमल प्लेसेस ही नहीं निकाल के छोड़ देना है, 3 तक निकालना है। 3 डेसिमल प्लेसेस राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल प्लेसेस में हमको लाना है आंसर को, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम्स में आ चुके हैं, अलग अलग बोर्ड्स के एग्जाम में भी आया है, सीबीएसई में भी आया है, आईसीएसई में भी आया है, ठीक है, किसी न किसी ईयर में आया है, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समझ में ना आए कि स्प्लिट कैसे करें, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया करो, फार्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन में स्प्लिट समझ नहीं आते कैसे स्प्लिट करें, ठीक है। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये 3.62 और 1.38 आ गया, ठीक। तो और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन दिखे तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो आप लोग।